इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार के रूल के बारे में। महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर भारत में क्या नियम बनाए गए हैं, इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर हिंदू महिलाओं के सक्सेशन की बात करें, प्रॉपर्टी राइट की बात करें, तो भारत में हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बनाया गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत कई धर्मों का देश है, तो ये कानून जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, वो किन किन धर्मों पर अप्लाई होगा। तो ये बेसिकली हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख महिलाओं पर लागू होता है और इसे 2005 में अमेंड करके और अधिक समानता प्रदान की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में हिंदू महिला के क्या अधिकार हैं। 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर अधिकार मिल गया। अगर पिता की मौत विल बनाए बिना यानी कि वसीयत के बिना ही हो जाती है, तो प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी के बराबर अधिकार होंगे। लेकिन अगर फादर वसीयत बनाता है तो प्रॉपर्टी वसीयत के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अगर बेटी मैरिड है तो पिता की प्रॉपर्टी में बराबर की हकदार होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मैरिड है। और बेटी अपने पिता के HUF यानी कि संयुक्त परिवार की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें भी कॉर्पसनर बन जाएगी, यानी कि सह उत्तराधिकारी बन जाएगी और पिता की मृत्यु के बाद उसमें उसकी हिस्सेदारी बन जाएगी। तो ये तो था पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार। इसी तरह से अगर पति की प्रॉपर्टी में महिलाओं के हिस्से की बात करें तो पति की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से बांटी जाती है। पहले होते हैं क्लास 1 के ईयर, जिसमें कि उसकी विधवा पत्नी होगी, बेटे और बेटियां होंगी। और अगर फर्स्ट क्लास लीगल ईयर नहीं है तो सेकंड क्लास लीगल ईयर उसकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन जाएंगे। और सेकंड क्लास उत्तराधिकारियों में उस व्यक्ति माँ बाप और भाई बहन आते हैं। तो पति की प्रॉपर्टी से जब उसकी विधवा को अधिकार मिलते हैं तो वो उसकी पूरी तरह से ऑनर बन जाती है। वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, दान भी कर सकती है या उसकी वसीयत भी बना सकती है। तो आइए आप जानते हैं कि माँ की प्रॉपर्टी में बेटियों का क्या अधिकार है। दोस्तों, अगर माँ की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और माँ की मौत बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो प्रॉपर्टी उसके बच्चों में समान रूप से बांट दी जाती है, यानी कि इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। लेकिन अगर माँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वसीयत बनाती है तो उस महिला की प्रॉपर्टी को उसकी वसीयत के अनुसार ही डिवाइड किया जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में जब माँ की मौत बिना वसीयत के हो जाती है और उस औरत के बच्चे भी नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पति को और या फिर उसके माँ बाप को मिल जाती है। आइए अब जानते हैं कि ससुराल की प्रॉपर्टी में बहू के क्या अधिकार हैं। दोस्तों, ससुराल की प्रॉपर्टी में बहू का सीधा अधिकार नहीं होता जब तक कि पति की मौत ना हो जाए। पति की मौत के बाद वो पति की प्रॉपर्टी में उत्तराधिकारी बन जाती है, लेकिन ससुराल के दूसरे मेंबर की प्रॉपर्टी में उसका कोई अधिकार नहीं होता। अब जानते हैं कि एक हिंदू महिला का अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार होता है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद हिंदू महिला को अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार मिल गया। वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी वसीयत या फिर गिफ्ट के रूप से दे सकेगी। पहले उसे केवल जीवन भर संपत्ति का उपयोग करने का ही अधिकार था, लेकिन अब वो इसे पूरी तरह से खुद की प्रॉपर्टी के रूप में अपने पास रख सकती है, उसका निपटारा कर सकती है, बेच सकती है, वसीयत कर सकती है या फिर दान भी कर सकती है। इसके लिए उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से 2005 में जो अमेंडमेंट किए गए वो हिंदू महिलाओं के अधिकारों में बहुत बड़ा सुधार साबित हुआ था। तो जिसमें कि बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर अधिकार मिल गया था और मैरिड या अनमैरिड दोनों तरह की बेटियों को संयुक्त परिवार में भी सह उत्तराधिकारी बना दिया गया था। और इसके अलावा हिंदू महिला का अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार मिल गया। और एक बहू को ससुराल की पैतृक संपत्ति में तो अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन पति की प्रॉपर्टी में उसे हक मिल गया। तो होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।